ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र कथा भले ऑनलाइन श्रवण करने को मिली, पर बाबा की कृपा से जलगांव की पवित्र धरा से प्राप्त हुआ। एक विश्वास की पूर्णता इस महापुराण की कथा में। आप कुछ लेकर कथा में से जाएं ना जाएं, पर भरोसा लेकर जरूर जाना कि 3 महीने में बाबा वापिस झोली भर गए। और जिसके भीतर विश्वास होता है, भरोसा होता है, दृढ़ता होती है, फिर वो अपनी जिंदगी को सार्थक कर लेता है। 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर है नसीब, दूसरे नंबर पर बदनसीब और तीसरे नंबर पर खुश नसीब। परमात्मा ने जो देकर भेजा आपको, जो भी परमात्मा ने आपको दिया वो आपका नसीब है। और परमात्मा ने जो दिया उसके बाद भी आप अगर संतुष्ट नहीं हो तो वो आपका बदनसीबी है। वो आपका बदनसीबी है कि परमात्मा ने जो दिया वो तो आपका नसीब है, पर जो मिला उससे भी हम खुश नहीं हैं तो ये आपकी बदनसीबी है। जो मिला उसमें संतुष्टि है तो समझ लो आप खुश नसीब हो। परमात्मा ने आपको बहुत दिया। आज दुनिया के लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ एक है कि जितना है उसमें संतुष्टि नहीं। जो मिला उसमें संतुष्टि नहीं हो पाती, और उसमें संतुष्टि बहुत जरूरी है। शरीर अच्छा दिया उसने, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। प्रथम सुख निरोगी काया। परिवार अच्छा दे दिया, पत्नी पति बच्चे कुटुंब माता पिता सब अच्छे मिल गए, ये उसकी कृपा है, नसीब। मान लो 7 दिन में से अगर 1 दिन भी आप कथा के पंडाल तक पहुंच गए तो ये आपकी खुशनसीबी है। कहीं उसकी कृपा है, करुणा है, उसकी उदारता है। कभी रोज आपको कथा में कहा कि कभी अपनी किस्मत का रोना मत रो। मैं इतनी परेशान, मैं इतनी दुखी, मैं इतनी तकलीफ में, मैं इतनी कष्ट में, मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है। बाबा के पास जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ और अपने आप को खुश नसीब समझो कि जो दिया परमात्मा ने वो कम नहीं। आप और हम यदि अपनी नसीब का ही रोना रोते रहेंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाएंगे। और भगवान को तो रोज धन्यवाद दिया करो जाकर कि तेरी उदारता, तेरी करुणा, तेरी कृपा इतनी है कि तूने हमको संभाल रखा। इस कलिकाल में
घोर कलयुग में कितने बड़े बड़े उपद्रव मच रहे हैं, कहीं दंगा हो रहा तो कहीं पर कुछ हो रहा तो कहीं लोग पर्वत धस रहे हैं, कहीं पानी भरा रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बिजली गिर रही है, कहीं कुछ हो रहा है और लोग तकलीफ भोग रहे हैं। शिव की बड़ी कृपा है। और हमने पहले भी कथा में कहा था कि महाराष्ट्र वालों पर तो शंकर भगवान की बहुत ही ज्यादा कृपा है। पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग अगर कहीं पर हैं तो वो महाराष्ट्र की पवित्र भूमि है। कभी कभी तो हमको जलन होती तुमसे कि इतने सारे ज्योतिर्लिंग और महाराष्ट्र में पवित्र भूमि है महाराष्ट्र की। और ये कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, कोई पिछले जन्म के अच्छे बाबा तेरा साथ, जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो आली दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का अच्छा क्रम होगा, कोई पूर्व का कोई हमने पुण्य करा होगा, भजन करा होगा, संकीर्तन करा होगा और हमसे ज़्यादा आप लोगों ने करा होगा, इसलिए महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर आपका जन्म हो गया। यहाँ इसीलिए शायद इसी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जन्मी माँ अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने संपूर्ण विश्व के शिवालयों का निर्माण करवा दिया। ये पुण्यता है आपकी। कहा जाता है कि भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शंकर मंदिर में सफाई कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो उसका पुण्य खाली नहीं जाता। शिव जी के मंदिर का यदि निर्माण कराया है, तुमने उसका मंदिर बनवाया है, 4 कालम अगर आपने शंकर के मंदिर के खड़े भी कर उस पर छत डाल दी है, तो समझ लेना कि आपको ना जाने कितनी मंजिल ऊपर चढ़ा देगा, वो कितना वैभव दे देगा, वो आप समझ लें। शिव की आराधना करने से पहले, शंकर भगवान की कथा श्रवण करने से पहले या शिव से जुड़ने से पहले का समय निकाल कर देखो कि आपकी जिंदगी क्या थी। और आज शिव को मानने के बाद, भगवान शंकर का पूजन करने के बाद, शिव की आराधना करने के बाद आपकी जिंदगी क्या है। रावण को जब सोने की लंका दे सकता है, सर्वस्व सुख राजा श्वेत को दे सकता है, दुनिया की हर दौलत संपदा वो अपने पास में ना रखकर दुनिया को दे सकता है, तो फिर आप तो एक लोटा जल लेकर उसके मंदिर जा रहे हो, साधना करने जा रहे हो, तो वो क्या आपको नहीं देगा। जिंदगी में बस अपने विचारों को, अपनी सोच को बड़ा बना। आज के बेटे, आज की बेटियां अपनी सोच को बड़ा नहीं बना पाती। एक बेटा को, एक बेटी को अगर
थोड़ा पैसा दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको ले जाओ, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें जैसा यूज करना है करो। सबसे पहले वो बाजार जाएगा और गाड़ी खरीदेगा, एक अच्छा मोबाइल खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा और आ जाएगा। वही पैसा घर के एक पिता को दिया जाए कि इसको तुम्हें यूज करना है, तो वो सबसे पहले प्लाट खरीदेगा, मकान खरीदेगा, दुकान खरीदेगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा। दोनों में अंतर है। बेटे को भी पैसा मिला और बाप को भी पैसा मिला। बेटे ने गाड़ी खरीदी, मोबाइल खरीदा, कपड़े खरीदे, घड़ी खरीदी। अब तुमने मोबाइल खरीदा 1.5 लाख रुपए का, लेकर आने के बाद वो 1.5 लाख में वापस बिक जाएगा क्या? बोलो, जम के बोलो। नहीं। गाड़ी तुमने शोरूम से खरीद कर बाहर लेकर आए 5 लाख की, 7 लाख की, क्या वो 7 लाख में वापस बिक जाएगी क्या? नहीं। कपड़े तुमने शोरूम से खरीदे 5,000 रुपए के, क्या वो कपड़े वापस 5,000 में बिक जाएंगे क्या? नहीं। घड़ी तुमने खरीदी 10,000 की, क्या वो घड़ी वापस 10,000 में बिक जाएगी क्या? नहीं। पर तुमने जो खरीदा वो नीचे गिरता चले गया, पर बाप ने जो खरीदा वो प्रॉपर्टी, वो प्लाट, वो मकान की कीमत बढ़ती चली। दोनों की सोच अलग है। आज की सोच केवल गाड़ी, मोबाइल और फ्लैट तक है। आज के नवयुवक बेटा बेटी, आज की बहुओं की, आज के बेटों की सोच केवल गाड़ी, मोबाइल और फ्लैट, इसके सिवा उसकी सोच आगे जा नहीं रही है। पर पुराने लोगों की जो सोच होती थी, वो जमीन खरीदते थे, वो प्लाट खरीदते थे, वो मकान बनाते थे, जायदाद बनाते थे, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी इसका भोग कर सके। और जब दुख आए, जब तकलीफ आए, जब कष्ट आए, तो वो मकान, वो प्लाट, वो जमीन, वो जायदाद काम। दोनों की सोच अलग है। हम कहेंगे ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी ना खरीदें, आप मोबाइल ना खरीदें, आप कपड़े ना खरीदें, खूब अच्छे खरीदो, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है, आपको हम मना नहीं करेंगे, खूब एंजॉय करो। पर साथ में आने वाला समय कैसा है उसके लिए थोड़ा साध कर अपनी जिंदगी को चलो, क्योंकि जीवन बड़ा बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते? हम कहते मांगते, हम भी मांगते हैं। क्या मांगते हो? बस यही मांगते हैं कि जो शिव महापुराण की कथा में आए उसकी झोली खाली ना रह जाए। एक नारी की गोद और एक पुरुष की जेब कभी खाली नहीं रहना चाहिए, बस इतनी उससे प्रार्थना रहती। अपने लिए तो कहा, जब हम जगत के लिए मांगेंगे तो अपने लिए तो खुद दे देगा। हम अपने लिए जोड़ते हैं तो जगत का छूट जाता। एक कथा हरियाणा में करने के लिए गए तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते हमने देखा एक व्यक्ति चैन पकड़ा कुत्ते की और कुत्ता को घुमा रहा था। उसने कहा महाराज जी हर हर महादेव। हमने कहा श्री शिवाय नमस्ते। व्यक्ति बोला और महाराज जी आप कैसे हैं? हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा तुम कैसे हो? हमने कहा, वो कहा बस आशीर्वाद है, कृपा है। मैंने कहा तुम कुत्ते की चेन पकड़े हो? कहा हाँ। पर हमने कहा हमको नहीं लगता कि तुम कुत्ते की चेन पकड़े, हमें तो लगता कुत्ता तुम्हें पकड़ा है। उसने कहा नहीं महाराज देखो यहाँ कौन कुत्ता ने पकड़ रखा है, कुत्ते के तो गले में बंधी और हम चेन पकड़े। हमने चेन पकड़ रखी है, ये तो कुत्ता बंधा हुआ है। नहीं, हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ये कुत्ता नहीं बंधा है, तुम बंधे हो। कहा ऐसा हो,
आप खुद देखो ना। हमने कहा चलो ठीक है, कुत्ते की चेन खोलो, खोलो अभी की अभी। और जो कुत्ते की चेन खोली, कुत्ता भागा तो वो उसके पीछे भागा, पकड़ के कुत्ते को लेकर आया, वापिस चेन में बांधा। हमने कहा अब बताओ कौन बंधा था? तुम्हारे पीछे कुत्ता नहीं भाग रहा, तुम कुत्ते के पीछे भाग रहे। हमने कहा कुत्ते जैसी समझदारी और कुत्ते जैसा त्याग और कुत्ते जैसा मोह से त्याग किसी के पास नहीं होगा, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई भी हो। कुत्ते जैसा त्याग किसी के पास नहीं है। 1 करोड़ की भी गाड़ी खड़ी हो तो बाथरूम करके चला जाता है। आसक्ति नहीं है उस कुत्ते को उस गाड़ी के प्रति की 1 करोड़ की है, छोड़ो चलो, आसक्ति नहीं है उसको। कुत्ते जैसी आसक्ति अर्थात कुत्ते जैसा त्याग तो कोई नहीं कर सकता। कोई 1 करोड़ की गाड़ी भी देखता नहीं है। और उसको मोह होता तो 1 करोड़ की गाड़ी पर सुसु करता। उसको मोह होता तो बंगला करोड़ों का उसके सामने छीछी करता। उसको ये सब चीजें त्याग दी उसने। इसीलिए शायद कुत्ता कोई भी मांगने वाला आता है तो उसके पीछे भौंकता है। क्यों? कुत्ता मांगने वाले के पीछे इसलिए भौंकता है कि मांगने वाले को समझाता है कि तू संसार से मांग रहा है, मांगना है तो उस परमात्मा से मांग ले, इसलिए भौंक। मांगने वाला मांगता है, कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता, भौंक 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 भौंक, आखिरी में उसको भगना पड़ता। समझा कितना? हम ये नहीं कहेंगे कि तुम गाड़ी ना खरीदिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप मोबाइल ना खरीदिए, हम ये भी नहीं कहेंगे कि कपड़ा नहीं खरीदिए। खूब खरीदो, अलमारी में जितनी जगह है तुम तो उतने खरीदो, कोई दिक्कत नहीं। पर अपने लिए, स्वयं के लिए बाद का भी सोच कर चलो थोड़ा सा। जब नोटबंदी हुई, नोट बंद हुए, जितना पैसा तो पुरुषों के पास नहीं निकला, उतनी घर की बुजुर्ग माताओं के पास निकला। चावल के डब्बे में, आटे के डब्बे में, दाल के डब्बे में, हर जगह से वो पैसा निकला। पति को भी आश्चर्य हुआ, क्यों तेरे पास इतना रखा था? पत्नी कहती है ये मेरे लिए नहीं था, जब कभी दुख की घड़ी आए तो ये पैसा सामने आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारी तकलीफें मिट जाए। एक स्त्री कब अपने लिए मांगती है? व्रत भी कर रही है तो पति के लिए कर रही है, उपवास कर रही है तो बच्चों के लिए कर रही है, अपने लिए कुछ नहीं। रोटी बना रही है, बनाने को तो 2 रोटी बनाकर अपने कमरे में ले जाके अकेली खा लेती। वो तो अकेली तो भूखी भी रह सकती है, जरा सा मुरमुरा खाएगी, भेल खाएगी, पेट भरा जाएगा। पर रोटी बना रही है, तकलीफ है, सिर दुख रहा है, शरीर में तकलीफ है, फिर भी वो रसोई घर में खड़ी होकर भोजन बना रही है कि मेरा पति, मेरे माता पिता, सास ससुर, मेरे बच्चे भूखे ना रह जाएं, उसके लिए कर रही है। पर आज की सोच बड़ी विचित्र है। आज व्यक्ति वो सोच कर नहीं चल रहा। आज का व्यक्ति तो ये सोचता है कि बस मेरे को अभी की ज़िंदगी जी लेना है, बाद की ज़िंदगी पर ध्यान नहीं देना है, और फिर बाद में फिर वो दुख, वो तकलीफ, वो कष्ट व्यक्ति के सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता। जियो, खूब जियो, सुखमय जीवन जियो, आनंदमय जियो, पर दूसरे के वैभव को देखकर अपने भीतर ईर्ष्या ना जागे, दूसरे के सुख को देखकर अपने भीतर ईर्ष्या प्रकट ना हो। किसी शिव मंदिर जाने वाला व्यक्ति का अगर मुख का दर्शन करो तो भगवान से प्रार्थना करना कि ऐसी कृपा मुझ पर भी करना कि मैं तेरे दरवाजे पर रोज आकर 1 लोटा जल चढ़ा सकूं। ये तेरी कृपा है। और आता है, अभिमान किसको नहीं आता?
संसार सागर में जन्म लिया है तो थोड़ी अभिमतता, थोड़ा अहम व्यक्ति की जिंदगी में जरूर आएगा। इससे कोई नहीं छूटा। देवऋषि नारद स्वयं अभिमत्ता में फूल गए थे, वो तो संत थे, तो भी भगवान के सामने जाकर कह दिया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, आपने कामदेव को नहीं जीता। नारद जी को कौन समझाए कि एक उंगली हम जब किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो। उस पर एक उंगली उठी है, पर ये 3 उंगली तो अपनी ओर ही जा रही है ना। उसमें एक गलती है, पर हम में तो 3 गलतियां हैं ना। इसलिए देवऋषि नारद ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैं अभिमत्ता मेरे भीतर समाहित हो गई, मेरे भीतर अहंकार समाहित हो गया। अपने भीतर अहंता श्रेष्ठता नहीं देती। और यह अहंता केवल संसार के जीवों पर ही नहीं, स्वयं भगवान शंकर के ससुर हिमालय राज के मन में भी एक बार भाव उत्पन्न हो गया था। हिमालय राज के मन में भी भाव आया था कि पार्वती जी की माता मैनावती ने कहा कि पार्वती जी को विवाह करे, बहुत दिन हो गए देखा नहीं है पार्वती जी को, चलो कहीं पार्वती से मिलकर आते हैं, एक बार चलते हैं, चलो तो सही। चलो मां पार्वती से मिलकर आते। और हिमालय राज जी ने मैनावती से पूछा कि तुम्हें पार्वती की क्यों याद आ रही है? तो लगता है कि मेरी पार्वती दुखी है, लगता है मेरी पार्वती को कोई तकलीफ है। मैनावती ने तो हिमालय राज जी के मन में आया, हो सकता है कि दुख हो, क्योंकि अपना तो इतना वैभव था, हिमालय राज जी कहते हैं, पर मैनावती पार्वती जिन शिव जी के साथ बिहाई है वो तो कैलाश पर रहते हैं, उनके घर में तो कुछ होगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता, ध्यान रखना, बड़ा पेट्रोल पंप, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी संपदा, बहुत दौलत देखकर बेटी का विवाह कभी मत करना। बेटी का विवाह करना लड़के के संस्कार कहते हैं। वो अपनी पत्नी का आदर करेगा कि नहीं करेगा, सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, ये देखकर बेटी का विवाह करेगा। अगर बेटी का पति अच्छा है तो वो पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला का तो ढेर लगा लेगा, और मालूम पड़े गाड़ी बंगला देखकर बेटी को ब्याह दिया, दोस्तों से फुर्सत नहीं मिल रही है, रात को 2-2 बजे आ रहा है, मदिरा का पान कर कर आ गया, बेटी उस पेट्रोल पंप को क्या खाएगी? बेटी उस जमीन जायदाद बंगले को क्या खाएगी जब पति का ही सुख नहीं? क्या करे उसका? उस बेटी का विवाह करने से पहले यह देखा जाए कि वो बेटी उस घर में सुखी रहेगी कि नहीं रहेगी। और कई बार हमने देखा है कि बेटी का भाग्य भी होना चाहिए महाराज। अगर भाग्य है तो जंगल में भी महल बना देती है, और भाग्य नहीं तो महल को भी कंगाल बना देती है। कभी कभी कोई लड़की का चरण ऐसा होता है कि वो विवाह कर कर आती है, कुछ नहीं था तो भी उसने गाड़ी बंगला सब बनवा दिया, और कोई ऐसी होती है बंगला गाड़ी के महल में आती है, पर उसके आने के बाद घाटा 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 घाटा, आखिरी में दुख झेलना पड़ता। जनक जी ने विचार करा था क्या सीता जी बन जाएंगी 14 वर्ष के लिए? अवध के राजा हैं, अयोध्या के नरेश हैं, राघव जी, रघुनाथ जी, उनके पास में कितना वैभव है, मेरी बेटी राज्य करेगी, राज्य। जब स्वयंवर रचा तो भूपतियों को, सारे राजाओं को बुलाया गया था, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाया गया था जिसके पास में धन या वैभव नहीं था, सब भूपति आए थे। पर भूपति, भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको कोई टाल नहीं सका है। इसलिए परमात्मा के दरवाजे पर चाहे बेटा हो
कुंवारी अवस्था में नवयुवक बेटों को, कुंवारी अवस्था में नवयुवक बेटियों को शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल रोज चढ़ाना चाहिए, जिससे आने वाली तुम्हारी जिंदगी अच्छी बने, तुम्हारा जीवन अच्छा बने। नवयुवक बेटे भी भगवान को जल चढ़ाएं, नवयुवक बेटियां भी भगवान को जल चढ़ाएं। एजुकेशन करें, पढ़ाई करें, अच्छा कॉलेज ज्वाइन करें, अच्छी कोचिंग करें, अच्छा माता पिता का नाम रोशन करें, और जब विवाह का समय आए तो अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका भी दें। ये कृपा आपके ऊपर। महाराज शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। हिमालय राज्य के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मेरी बेटी हो सकता है तकलीफ में, कष्ट में। हिमालय राज्य के मन में आया कि मेरे पास में इतना वैभव है, मेरे पास में इतनी दौलत है, इतना धन है, मैं हिमालय राज हूं, और वो शंकर भगवान कैलाश पर रहते हैं, शिव है। शिव है। मन की पवित्रता रखिए, जितना बड़ा मन होगा उतना उतना जीवन का एक सुख हमारे साथ जुड़ता चले जाएगा, जीवन का सुख, मन की पवित्रता। यहां सोपान दत्तात्रेय नारखेड़े जी बैठे हुए हैं, मैं आपको हर हर महादेव कहूं। छत्रपति संभाजी नगर के हैं, और कुबरेश्वर धाम जब लगभग 18, 19, 20 साल पहले का प्रसंग होगा। इतना तो क्रम इनके पास में भी नहीं था, पर एक बार जब ये बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, उस समय बाबा के धाम जब आए थे तो बाबा का तो पूरा प्रांगण था, वन था, जंगल था, वहाँ तो गाड़ियाँ कोई अंदर जाती नहीं थी और कोई अंदर पहुँचता नहीं था। हाईवे से लोग निकल जाते थे, अंदर जाने के लिए लोगों को भय लगता था। एक बार बैठे हुए थे हम, खटिया डली हुई थी, तो नारखेड़े जी कहे, गुरुजी पूरा वीरान है, कोई जीव जंतु हिंसक पशु पक्षी कोई आ जाए, आप अकेले बैठे रहते हो यहाँ और नाम जपते रहते हो अकेले बैठे बैठे, तो कोई जीव आ गया, तुम्हारे नेत्र बंद रहते हैं, कोई खाक हुआ गया तो आप। तो हम इनसे बोले नारखेड़े जी से कि अच्छा है, शिव के हैं, शिव में समाहित। तो कहा नहीं नहीं नहीं, इसके चारों तरफ हम बाउंड्री बनवा देते हैं। उस समय इतना वैभव तो था नहीं इनके पास भी इतना, फिर भी बाबा की कृपा थी। सबसे पहली बाउंड्री ये तुम्हारे महाराष्ट्र के ही सोपान दत्तात्रेय नारखेड़े जी। मैं साधुवाद देता हूं आपको, नारखेड़े जी बहुत बहुत साधु। ये शिव तत्व है। धन कम हो पर मन बड़ा होना चाहिए, और जब मन बड़ा होता है तो जीवन अपने आप सुखप्रद हो जाता है, जीवन सुखप्रद हो। और जीवन का सबसे बड़ा सुख है आपके मन की बड़प्पन। बंगला बड़ा हो ना हो, पर दिल बड़ा रखना, और जब दिल बड़ा होगा तो दुनिया के सारे दुख मिटते चले जाएंगे, कष्ट मिटते चले, तकलीफें मिटती चली। आप अपने मन को बड़ा रखिए, मन को बड़ा। और जब ये मन पूर्ण तरह से एक आनंद के साथ बड़ा होगा तो वो फिर क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। मैं इस गार्डन के मालिक को भी, इस गार्डन की मालकिन को भी, इस गार्डन के इस होटल का क्या नाम है, होटल का आदित्य लॉज के मालिक को मैं धन्यवाद दूंगा। लोग एक दिन के लिए कोई अपना कमरा नहीं देते, तुमने 7 दिन के लिए पूरा गार्डन फ्री दे दिया।
ये पूरी होटल गार्डन मैं आमंत्रित करूंगा, आओ आप पधारो एक बार मेरी तरफ से। पूरा गार्डन होटल इन्होंने 7 दिन के लिए निःशुल्क दे दी। केवल मालूम पड़ा कि शिव पुराण की कथा हो रही है, 1 रुपया ना लेते हो। कहा शिव शिव है, शंकर इसको कहते हैं मन का बड़प्पन होना चाहिए, मन का बड़ा होना चाहिए, धन से नहीं दिल से। जब बड़प्पन होती है मन का, व्यक्ति जब बड़ा होता है तो जीवन की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो। बधाई आपको बहुत। आज इतने शिव भक्तों के चरण इस गार्डन में पड़े, इतने शिव भक्तों ने कथा का रसतत्व ग्रहण किया, कितनी बड़ी कृपा है। मैं नारखेड़े जी आपको भी बुलाऊं, एक माला। ये शिव तत्व है। आज इतना बड़ा गार्डन, इतनी बड़ी व्यवस्था, 7 दिन तक निःशुल्क देने के लिए भी मन का बड़प्पन चाहिए, मन बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। ये हृदय की बड़प्पन। महाराज घर बड़ा है वो मायना नहीं रखता, आपका दिल कितना बड़ा है। मैं आपसे एक बात पूछूं, जलगांव की जीजियां उत्तर देना और जीजान भी उत्तर देना। जब तुम छोटे थे, बहुत बाल्यावस्था में थे, ईमानदारी से बोलना, चाहे तुम मायके में थे चाहे अपने घर में थे, छोटे थे तो अपने घर में हो गए, उस समय पर मेहमान ज्यादा आते थे कि नहीं आते थे? और आज घर बड़ा हो गया, व्यापार बड़ा हो गया, व्यवसाय बड़ा हो गया, तो बोलो ईमानदारी से, क्या मेहमान बढ़े? घट गए। क्यों? किसी के पास समय नहीं। और थोड़ा सा समय अगर परमात्मा देता भी है तो लोग प्रेम से मिल नहीं पाते, प्रेम वहां खत्म हो जाता, स्नेह वहां डाउन हो जाता। हिमालय राज्य के मन में आया कि मेरी बेटी के घर में कुछ भी नहीं है, तो उनने बहुत रतन, हीरे, माणिक, मोती, सोना, चांदी सब भर लिया रथों में और हिमालय राज लेकर चल दिए सब। कहां जा रहे हैं? अपनी बेटी को देने के लिए, बेटी को देने के लिए। चलते चलते काशी प्रदेश में पहुंच गए और काशी प्रदेश में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि इतना, ये कौन सा प्रदेश है, ये कौन सा जगह है, इतना वैभव, जहां खंबे भी रत्नों से जड़े हुए हैं, माणिक, मोती, प्रकाश, हीरा, रतन सब भरा पड़ा हुआ है। ये कौन सा क्षेत्र, कौन सा? हिमालय राज ने मीनावती से कहा, जरा मैं पूछ के आता हूं कि ये कौन सी जगह है और कौन सा प्रदेश है। एक पथिक जा रहा था, उस पथिक को बुलाया हिमालय राज जी ने और पूछा कि ये कौन सा प्रदेश है? काशी खंड की कथा है स्कंद पुराण की, जरा सावधानी से सुनिएगा, जिंदगी को बनाने वाली। ये कौन सा प्रदेश है? कहा ये काशी है, यहाँ के राजा दिवोदास हुआ करते थे और वो राजा ने अपने प्राणों को अब त्याग दिया
वो दिवोदास जी चले गए तो ये काशी अब भगवान शिव को दे गए हैं। शंकर को शिव की काशी है। हाँ, यहां का राजा कौन है? तो कहा विश्वनाथ। यहां की रानी कौन है? तो कहा मां पार्वती। हिमालय राज की आंख में से आंसू बहने लगा। मैं अपने आप को करोड़पति समझ रहा था, धनपति समझ रहा था, वैभवपति समझ रहा था, सत्तापति समझ रहा था, पर मेरी भूल थी। आज मुझसे ज्यादा वैभव तो इस काशी में भरा पड़ा हुआ है, जहां शिव है, जहां शंकर रहते हैं, शंकर की कथा रहती है, शिव का गुणगान होता है, जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता है, जिसके घर से एक लोटा जल रोज शंकर भगवान को चढ़ने के लिए जाता है, उस घर का सारा वैभव शिव देते हैं, शंकर प्रदान करते हैं। उस घर के वैभव को शिव बढ़ाते हैं, शंकर बढ़ाते। घर का वैभव कौन बढ़ा रहा है? शिव। मथुरा में बिरला मंदिर है, जहां पर बिरला ग्रुप का कोई कार्य है, वहां पर बिरला मंदिर जरूर बने और मंदिर का काम नित्य चलता रहता है। आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं तो गए ही हो गया आप लोग, बिरला मंदिर का दर्शन किया। सब जगह, गया में भी है, हर जगह पर बनाया हुआ है। किसी ने पूछा कि ये आप फैक्ट्रियां खोलते हो, फैक्ट्रियां लगाते हो, नौकरियां देते हो, वैभव लोगों को दान पुण्य सब करते हो, तो ये मंदिर का निर्माण क्यों करते हो? तो कहा किसी ने बिरला जी से, तो बिरला जी कहने लगे, जब मैं उसके लिए कुछ बनाता हूं तो वो भी मेरे लिए बहुत सारा वैभव बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हम छोटा सा मंदिर का निर्माण करते हैं, हम छोटे से मंदिर को बनाते हैं। कई लोग कहते हैं अपनी भाषा में, जब लोग बंगला बनाते हैं तो बंगला बनाते से कह देते हैं, गुरुजी हमने इस बंगले में, मकान में भगवान का मंदिर बनाया है, देखो जरा कैसा है। गुरुजी मंदिर देखो कैसा लगा आपको? हमने इतने बड़े बंगले में भगवान का मंदिर बनाया है। अब गुस्सा तो बहुत आता है हमको कि बताओ क्या कह रही है कि हमने इतने बड़े बंगले में भगवान का मंदिर बनाया है। कहना क्या चाहिए कि भगवान के मंदिर में अपना छोटा सा कमरा बनाया है। बोलना बोलना क्या चाहिए कि ये बंगला मेरा नहीं है, ये गाड़ी मेरी नहीं है। फिर वही वाली बात आ गई, मेरा बंगला। मेरा बंगला मेरी गाड़ी, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ नहीं। ये जितना वैभव है, जितनी गाड़ी है, जितना बंगला है, जितनी दौलत है, संपदा है, आपके घर में भी जो फ्रिज है, गाड़ी है, बंगला है, कौन का है? वो तुम्हारा खुद का है, तुम लेकर आए थे ऊपर से, कौन देकर गया? दादाजी का है तो दादाजी के पास कहाँ से आया था? उनसे पूछो। तो कहे परदादा का, परदादा जी के पास कहाँ से आया था? तो कहे उनके पिताजी ने दिया। तो पिता उनके पिताजी से पूछ किया, उनको किसने दिया था? बुलाए थे कहीं से? तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी
में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। हमारा कुछ है ही नहीं। कितनी मेहनत कर रहे थे, कितना परिश्रम कर रहे थे, तब थोड़ा सा कमाते थे। वो तो जब से तुमने शंकर को पकड़ लिया, शंकर के लिए कुछ करा, तब से शंकर ने भी तुम्हारे लिए कुछ करना प्रारंभ कर दिया। अपना पूर्व का मत भूलो कि हम क्या थे, क्या हैं, और आज उसकी कृपा से हम कहां बैठे, क्या कर रहे, ये उसकी उदाहरण, उसकी करुणा। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई भगवान शिव को कुछ दे सके। लंका का राजा रावण ने एक बार कह दिया था भगवान शंकर से, लंका के राजा रावण ने कहा, भोलेनाथ आप मेरे साथ लंका चलिए। बाबा बैद्यनाथ की स्थापना इसी हुई, आप मेरे साथ में लंका चलिए। शिव जी ने कहा ठीक है चल, उठा ले। शिवलिंग दे दिया भगवान ने, अपना प्रतिबिंब स्वरूप उठा ले। रावण ने उठा लिया, शिवलिंग लेकर चल दिया। चलते चलते शिवलिंग को ले जाते रावण के मन में एक बात आई, भगवान मेरी सोने की लंका में तुम्हें बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। किसकी लंका में? सोने की नहीं, पहले शब्द पर जाओ। मेरी सोने की लंका में तुम्हें बड़ा आनंद आएगा महाराज, इतना आनंद आएगा कि मैं क्या कहूं। शिव जी को लेकर जा रहा था तो शंकर भगवान ने कहा, रावण एक काम कर, सोने की लंका तो जान दे, मेरे लिए एक सोने का चौरंग बनवा दे। चौरंग जानते हो ना, जिसपे ये पाटा चौकी चौरंग, एक सोने का बनवा दे और मेरे शिवलिंग को उस पर रख दे। तू थक गया है ले जाते, तू थक गया, एक चौरंग बनवा दे, उस चौरंग पर मेरा शिवलिंग रख दे, फिर तू आराम से संध्या वंदन कर ले, स्नान कर ले, फिर अपन चलते। रावण कहने लगा, इतनी सी बात, अब भी बनाता हूं। कुबेर आकर खड़े हो गए, चौकी बना। कुबेर ने चौकी बनाई, शिवलिंग को रख कर देखा, चौकी छोटी पड़ गई। कुबेर बड़ी बनाओ, कुबेर ने और बड़ी बनाई, और बड़ी बनाई, शिवलिंग रखते चले गए, चौकी बढ़ती चली गई। बाबा बैद्यनाथ जी की कथा कहती है, कहते हैं कुबेर के भंडार में जितना सोना था, गोल्ड था, सारा लगा दिया, पर शंकर की वो चौकी पूरी बन नहीं पाई। रावण ने कहा कुबेर कहते है ही नहीं तो लगाऊं क्या, सोना ही नहीं है, बचा ही नहीं है, अब क्या लगाओगे? तो कहा एक काम कर, मेरी लंका में से सोना लेकर आ जा। कुबेर ने हंसकर कहा, मेरे खजाने का सुई की नोक के बराबर तेरी लंका में सोना है, मेरे खजाने की सुई की नोक के बराबर तेरे खजाने में सोना है। रावण बस इतना सा है। हाँ, रावण ने कहा, मैं तो कह रहा था कि मेरे सोने की लंका में तुम्हें ठाट रहे, मेरे कुबेर चौकी नहीं बना पाया, मेरी सोने की लंका सुई की नोक के बराबर है शिव के शिवलिंग के लिए, और दुनिया के लोग कह दें कि हम कर रहे हैं, हम करा रहे हैं, ये तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है, वो तो शंकर करा रहा है और शंकर कर रहा है, अपनी सामर्थ्यता नहीं हो सकती। कोई कहे क्यों महाराज जी वो कुबेरेश्वर धाम बना, आपने बनाया? ना, सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि कुबेरेश्वर धाम को बना दे। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का बिंदु कुबेरेश्वर धाम पर अगर खड़े होकर किसी भी ज्योतिर्लिंग को आप नापेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे कुबेरेश्वर धाम पर खड़े होकर, तो 1 पॉइंट बढ़ा हुआ आएगा, 0 लगा हुआ कभी नहीं आएगा। 150 है तो 151 आएगा, कोई ज्योतिर्लिंग 180 है तो 181 आएगा, 1 बढ़ा हुआ आएगा, पर 0
कुबेरेश्वर धाम पर कभी नहीं आता, क्योंकि जो कुबेरेश्वर धाम पर आता है वो शून्य नहीं रहता, एक कदम आगे बढ़कर उन्नति की ओर बढ़ जाता। तो क्या हमारे सपने में आया था ये स्थान? नहीं। क्या हमारे स्वप्न में आया था ये कुबेरेश्वर स्थान? नहीं। तो फिर यहाँ कुबेरेश्वर बाबा बैठे कैसे? हम बिठाने वाले नहीं है, हमारी सामर्थ्यता नहीं है, ये तो स्वयं 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु में आकर कुबेर भंडारी इसलिए बैठे कि कोई 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं जा पाएगा। बिंदु में आकर अगर कुबेरेश्वर धाम पर भी जल चढ़ा देगा तो सारे ज्योतिर्लिंगों का पुण्य फल प्राप्त होगा। कौन की सामर्थ्य? हमारी सामर्थ्य तक कि हम कुछ बना दे ना, सामर्थ्यता वहां तो केवल एक छोटा सा शिवलिंग, कभी हम मौका लगेगा ना, अंदर का जो शिवलिंग है उसका दर्शन आपको कभी बनेगा तो ऑनलाइन कराएंगे, कभी योग बनेगा, जब अभी नहीं। छोटा शिवलिंग विराजमान है पाषाण की छतरी के अंदर, बस वही मूल था, उसी का स्मरण, उसी की भक्ति रखे, भजन पूजन कर ले। बट वृक्ष है 200-400 साल पुराना जो वहां पर विराजमान है, बेल वृक्ष है, वन है, कंकर शंकर है, भक्ति है, जलाशय है। जिस जलाशय का पानी आप लेते हो नल में आता है और वही नल का पानी आप शिव जी को चढ़ाते हो, वो कहीं दूसरी जगह का नहीं। जहाँ जलाशय उसी भूमि पर बीच में उस पर छत डलवा दी गई जिससे किसी को तकलीफ ना। जलाशय शिव शिव है, वो अपने लिए स्वयं स्थान चुनता है, आप और हम नहीं चुन सकते। कथा कहाँ होना थी और कहाँ हो रही है, स्थान भी उसने चुना होगा, तो ये कथा यहां चलती है। समर्थता हमारी और आपकी नहीं है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। सामर्थ्यता वही देता, बल वही देता, कराने की सामर्थ्यता वही प्रदान करता। आपकी और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं, कोई। एक पत्र अच्छा है, मैं सिरसोली गांव से आई हूँ। मेरी बहू ने सिरसोली गांव से हैं। मेरा नाम सुनंदा सुभाष बारी है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और बाहर हों तो बाहर से अंदर आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मैं सिरसोली गांव से आई हूँ। मेरा नाम सुनंदा सुभाष बारी है। मेरी बहू ने पशुपति व्रत करने के बाद बाबा का प्रसाद मिल गया था। गुरुदेव, 5वें महीने की सोनोग्राफी कराने पर पता चला कि बच्चे के सिर पर 2 गठान हैं। सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दो। एक तो बहुत सालों के बाद तो गर्भ ठहरा बहू का, और ऊपर से बाबा बच्चा भी दिया तो 2 गठान हो गई सिर में।
इसको निकाल दो, इसका शरीर काम नहीं करेगा, ये विकलांग रहेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, इसको निकाल दीजिए। गुरुदेव, आपकी कथा में सुना था पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को अगर थोड़ा सा गर्भ से लगाया जाए या सिर पर चढ़ाया जाए तो वो मिट्टी का भी बड़ा भाव है। इंदौर में अशोक सुंदर ईशु महापुराण की कथा चल रही थी, हम वहां की भूमि की मिट्टी को लाकर लगा दिया। बाबा रोज शिव जी के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, बेलपत्र लाती, बहू खाती। दूसरी बार फिर जांच करवाई तो डॉक्टर ने उस समय पर भी गठान बताया। फिर मन नहीं माना, डॉक्टर तो बोल रहे थे कि बच्चा निकाल दो, पर मन गवारा नहीं था। फिर बाबा का भजन करना प्रारंभ करा, शिव मंदिर में बहू को भेजना चालू करा। बहू जाती, झाड़ू पोछा करती, गर्भ से थी, बेलपत्र चढ़ी पाती, जल पीती, और उसके 15 दिन बाद जांच कराई। पहले मैं जाती थी पर फिर बहू को भेजा, और बहू ने 15 दिन बाद जांच कराई तो जो दोनों गठाने थी वो गल चुकी थी, बच्चा स्वस्थ। डॉक्टर तो बोले थे कि बच्चे को निकाल दो, पर आज बाबा की कृपा से बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। और गुरुदेव, बच्चे ने 1 जनवरी 2023 को जन्म लिया और शिव की कृपा से बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। ये शिव की बात। शिव आराधना किसको कहते हैं? एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम सोनाली युवराज कांसारे, बेटे का नाम मानव, मैं जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए। बेटा आया है क्या? हाँ, उसको भी लिया। बेटे का नाम मानव। मेरे बेटे के पैर में 2022 में मेरे बेटे के पैर में एक तकलीफ हो गई थी। डॉक्टर के हिसाब से तो बहुत लंबी चीजें बता दी कि वो चल नहीं सकेगा। हॉस्पिटल में दिखाया, जलगांव में, धूलिया में, नासिक में, सभी जगह दिखाया, पर आराम नहीं आया। तब टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। आप टीवी पर कंकर शंकर सीहोर के बारे में बता रहे थे तो हम सीहोर गए, कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष लेकर आ गए। घर आने के बाद रात को रुद्राक्ष भिंगोते, सुबह मंदिर में जाकर बाबा को जल चढ़ा देते, वहां से जल लाकर बेटे को दे देते। पैर से वो चल नहीं सकता था, बहुत ज्यादा तकलीफ हो चुकी थी, उठ नहीं पाता था। पैर में भी बच्चे के लगा देती। लोग मुझसे कहते कि शिव जी का चढ़ा हुआ जल बच्चे के पैर में क्यों लगाती हो, पर मेरा बेटे को वही ठीक करेंगे, ये भाव रखकर लगाती। मालेगांव में आपकी कथा हुई। लोग कहते हैं कि कथा को पंडाल में जाकर सुनो, मैंने मालेगांव में जाकर सुनी गुरुदेव, क्योंकि बेटा चल नहीं पा रहा था, पाँव काम नहीं कर रहे थे। अब करूं तो करूं क्या? पूरा 1 साल 2 साल निकल गया पर पाँव ने काम नहीं करा। मालेगांव में ले गई बेटे को, पंडाल में बिठा दिया, वहां की मिट्टी रोज लगा देती। बाबा से विनय करा, बाबा मेरा बेटा यदि सही हो गया तो 5 पंडाल कथा सुनूंगी, ऐसी कृपा कर दे। शिव जी ने करुणा करी और मेरा बेटा चलने लगा। आज खुद अपने पाँव से चलकर मंदिर जाता है। मैंने धूलिया, नांदुरबार, भोपाल, आकोला, उज्जैन, बरहानपुर, छत्रपति संभाजी नगर, बाबा की इन सारे पंडालों में अपने बेटे को ले जा के कथा सुनवाती थी, क्योंकि चलता तो था ही नहीं, चल तो पाता ही नहीं था। बेटे को ले जाकर कथा सुनवाती थी। आज मेरा बेटा खुद मंदिर जाता है और बाबा की कृपा से वो ठीक हुआ है। एक लाइन अच्छी लिखी है, तेरी कृपा का प्यार भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। ये बच्चा जिसको डॉक्टर ने बता दिया था कि इसके सिर में 2 गठाने हैं, माइंड से विकलांग रहेगा, चल फिर नहीं पाएगा,
समझ नहीं पाएगा, विकलांग रहेगा, पर शिव की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हुआ। इसका नाम रुद्र रखा है इन्होंने। एक बार जोरदार ताली। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गणिका जैसे ये बालक जो पाँव से चल नहीं पाता था, बड़ा तकलीफ था, और शिव की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर शिव मंदिर भी जाता है, शंकर को जल भी चढ़ा। आंसू पोछो, पहले पहले आंसू पोछो। अच्छी खुश हो, अब तो चल रहा है, बढ़िया है, अब तो एकदम बढ़िया चल रहा है ना। चल चल वापिस चल, हाँ ये वापिस हो जा, अब तो बढ़िया चल रहा है, रोते नहीं, खुश हो। गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर। शिव पर आश्रित हो, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपना संघर्ष, अपनी अहम किसको नहीं आया। हिमालय राज ने काशी का वैभव देखा, तब हिमालय राज को समझ में आया कि ये शिव के पास तो इतना, शंकर के पास तो इतना। रावण का भीतर का हम पैदा हो गया था, भीतर अहंकार रावण को आ गया था कि मैं आपके बैठने के लिए सोने की चौकी बनवा सकता, चौरंग। बहुत आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, आकर पूछते हैं गुरु जी बताओ क्या करना है कुबेरेश्वर धाम पर, हम ये कर दें, हम वो कर दें, तुम बताओ गुरु जी क्या क्या करना है। हम कभी अपनी जिंदगी में आज तक, अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं कहा कि हमको किसी चीज की जरूरत है, या मेरे बाप कुबेर भंडारी को किसी चीज की जरूरत है। देव तो ठीक, ना देव तो ठीक, कराओ तो ठीक, ना कराओ तो ठीक, उसकी भूमि वो जाने, उसका निर्माण उसको कराना, उसको संभालना, उसको करना, हमारी सामर्थ्यता नहीं। अभी सीहोर कुबेरेश्वर धाम से भारत की भूमि पर जहाँ भी मंदिर बने, और अगर सीहोर में आकर वहाँ का गांव का नाम लेटर पंचायत का कि ये मंदिर बना है हमारे गांव में और उसमें शिवलिंग चाहिए, तो शिवलिंग कुबेरेश्वर धाम से दिए जा रहे हैं, शिवलिंग दे रहे हैं, नंदी दे रहे हैं, जिससे गांव गांव में शंकर विराजमान हो जाए। अब किसी को लगे कि सीहोर वाला महाराज बांट रहे, ना ना, पूरी दुनिया के लोगों को सूचना मिल गई, तो लोग आते हैं, तो कहीं अगर किसी तीर्थ में जाते हैं तो वहां से एक बड़ा सा शिवलिंग खरीद लाते हैं, कुबेरेश्वर धाम में लाकर दे देते हैं। वो शिवलिंग तुम्हारे द्वारा जो मिलता है वो किसी ना किसी मंदिर में पूजा जाता है और लोग उसको प्राप्त करते हैं, लोग उससे प्राप्त करते हैं।
आप भी किसी तीर्थ में जाओ, कहीं ओमकारेश्वर जाओ, जबलपुर जाओ, कहीं दर्शन करने जाओ और तुम्हें लगे कि इतना बड़ा शिवलिंग है और भगवान तुम चाहते हो कि मैं मंदिर नहीं बना सकता, मैं कहीं मंदिर में नहीं रख सकता, तो वो शिवलिंग लाकर आप कुबेरेश्वर धाम पर दे सकते हो। नंदी और शिवलिंग वो किसी ना किसी मंदिर में जाकर स्थापित हो जाएगा, वहां आपके द्वारा एक लोटा जल चढ़ता है, लोग लाकर देते हैं, हम उसको बट वृक्ष के पास में ले जाकर इकट्ठे करते जाते हैं, रखते जाते हैं। कोई आता है, भाई हमारा मंदिर बना है, शिवलिंग चाहिए, आप देखो इसमें से कौन सा चाहिए, एक शिवलिंग लेकर जाओ, अपने मंदिर में स्थापना करो और जिंदगी पर्यान आप खुद नहीं बना सकते मंदिर, तो कम से कम एक शिवलिंग लाकर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर रखकर जाओगे तो वो ऑफिस में जाकर बोलो कि हमारा नाम लिखो कि हमने ये शिवलिंग लाकर दिया है। जब मंदिर जहां बन रहा होगा और जिस मंदिर में आपका शिवलिंग रखा रहा होगा, फोन आएगा आपके पास में कि आपका शिवलिंग उस मंदिर में जाकर स्थापित हो चुका है, आप जाकर दर्शन कर। ये आपका प्रेम है शिवलिंग के प्रति, शंकर के प्रति। देवादिदेव महादेव के प्रति। हम नहीं बना सकते बड़ा मंदिर, हम नहीं बना सकते बहुत वैभव, पर हम गिलहरी जैसा छोटा सा काम भी कर सकते। गिलहरी छोटे से लेकर बड़ा, बड़े से लेकर बड़ा शिवलिंग, आप जो आपकी सामर्थ्यता हो वैसा सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जब देकर जाते हैं तो आपका वो शिवलिंग किसी मंदिर में पूजा जाता, पूजा। तो कोई पूछे कि क्या लगेगा, क्या देना है, क्या करना है मंदिर में, कुबेरेश्वर भंडारी में, हम कहते हैं कि आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं, ये तो वो जब कुबेरेश्वर बाबा आपकी झोली खुशियों से भर दे, तब आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आकर झोली भर भर कर जब लुटाओ तो आनंद, तो सुख। रामचरितमानस के कथा के यजमान बने हैं काशी नरेश। श्रीमद् भागवत कथा के यजमान बने हैं राजा परीक्षित। बोलो सुनी कि नहीं सुनी भागवत रामायण की? राजा परीक्षित। विष्णु पुराण के यजमान बने हैं नरेश। प्रत्येक पुराण का यजमान कोई ना कोई बना है, केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जिसका यजमान कभी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं बन सकता। शंकर भगवान ईश्वर जी और पार्वती जी गोरा जी के रूप में शिव महापुराण के यजमान बनते हैं। जब ये यजमान परिवार जब कथा कराते हैं, लोग ऑनलाइन कथा के यजमान बनते हैं या कथा के यजमान बनते हैं, हम उनको साधुवाद देते हैं कि आप ये ना सोचना कभी कि आपने कथा कराई या हमने कराई, ना ना, ये तो शिव जी की कोई करुणा होगी जो यजमान बनाकर आपको बिठा दिया और कथा का आयोजन। आपकी हमारी सामर्थ्यता नहीं हो सकती। अगर आज ये माली परिवार यजमान बना है तो शिव की उदारता होगी, शंकर की करुणा होगी जो बने। शिव उदारता के बिना नहीं हो सकता। महाराज वो आता है किसी भक्त के लिए पर मिल सबसे जाता है। वो एक लाइन स्मरण में आती है, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, तो किसी और से मिलने के बहाने आ जा। संत तुकाराम जी के लिए, संत नामदेव जी के लिए, मुक्ताबाई के लिए, रामकृष्ण परमहंस के लिए, मीराबाई के लिए, चैतन्य महाप्रभु जी के लिए, जब मेरा भगवान कर्माबाई के लिए, ये संतों के लिए जब मेरा भगवान प्रकट होता है तो केवल संतों के लिए नहीं आता, जो संसार में जन्मे हैं उन सब के लिए परमात्मा प्रकट होकर दर्शन देता है। पंढरपुर में हरि विठ्ठल विराजमान है, तुम्हारे लिए आए थे क्या? पौंडरिक अपने माता पिता की चरण की सेवा कर रहा था, उनमें भगवान देख रहा था।
भगवान दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, दरवाजा खोल, मैं हरि विठल नारायण खड़ा हूं, दर्शन कर लो। पौंडरिक कहता है पहले मैं अपने पिता के चरण दबा रहा हूं, फिर मां के चरण दबाऊंगा। भगवान कहते हैं तेरी गली में कीचड़ भरा पड़ा हुआ है, मेरे पांव भिड़ रहे हैं, कैसे खड़े रहूंगा। पौंडलिक ने पलंग के नीचे से, खटिया के नीचे से ईंट उठाकर फेंक दी खिड़की में से बाहर, इस पे खड़े हो जा। एक ईंट पर हरि विठल इंतजार करते हैं पौंडलिक का। तुम्हारे लिए थोड़ी ना आए थे, पौंडलिक के लिए आए थे, पर भगवान किसी एक के लिए नहीं। जब संत बुलाता है तो परमात्मा संसार सागर में जन्म लिए प्रत्येक जीव का कल्याण कर जाता है। आज तक प्रतीक्षा में खड़े हैं, कमर पर हाथ है। पौंडलिक ने कहा अब जाने नहीं दूंगा, आ गए हो वो, आ गए हो तो जाने नहीं दूंगा, यहीं रहना, सब भक्तों को दर्शन देना, ऐसे ही देना। ऐसे ही कई लोग आज की सोच के जो जितने लोग हैं ना, ये बड़ी विचित्र सोच रखते हैं। बताओ, भगवान तो खड़े हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं भगवान, मुकुट पहन रहे हैं सोने चांदी के भगवान, भगवान तो ऐसे खड़े रहते हैं। भगवान का कितना ठाठ है, पंखा झिला रहे हैं, एसी खोल दिया है भगवान के लिए। मंदिर में एसी की क्या जरूरत है, भगवान को एसी लगा दिया, भगवान को चांदी के बर्तन में भोजन लगा दिया, भगवान को ये कर दिया। आज के नवयुवक, आज की जो टीम है वो भगवान के लिए कुछ भी सोच लेती। भगवान ऐसे खड़े हैं तो हम उनसे कहते हैं एक काम करो, भगवान जैसे खड़े हैं वैसे तुम, केवल हम कथा करें 7 दिन, उतने दिन खड़े हो जाओ, हम भगवान को मंदिर से ले जाएंगे, तुम्हें स्थापना कर देंगे, उतने दिन खड़े हो जाओ। जैसे खड़े हैं वैसे। एक हाथ में धनुष है, अरे तुम लोग भी तो प्रैक्टिकल करके देखो जरा। धनुष पकड़ो हाथ में, आशीर्वाद दो ऐसा। चलो जल्दी करो सब लोग। और बिल्कुल माताएं सिर पे ऐसे पल्लू लेना, अच्छी बढ़िया, और एकदम सटीक। सीता जी ऐसी खड़ी है तुम्हारी जैसी, ऐसे होके नहीं, बिल्कुल ऐसे बढ़िया सिर पे पल्लू वल्लू लो, और एक जैसी देखना एक ही जगह पे, ठीक है। और स्माइल खत्म नहीं होना चाहिए। चालू हो जाओ जल्दी जल्दी। और तुम राम जी ऐसे हो जाओ, बिना सिर पे पल्लू लिए, बस ऐसे धनुष लेना, आशीर्वाद देना। हाथ थोड़ा लंबा है राम जी का आशीर्वाद वाला, तो थोड़ा लंबा करो हाथ को। सब करो, जी जाओ जल्दी करो, और जी तुम भी आशीर्वाद दो। अभी इसमें एक चीज बाकी है, खड़े हो जाओ। खड़े होके करोगे तो और मजा। कितने घंटे खड़े रह सकते, कितनी देर एक जैसा, पांव भी उनका अलग अलग नहीं है कि आगे कर लिया पीछे, बराबर। अब इतनी देर में मक्खी आ गई। खड़े रहना, आके नहीं ले जाना, आके सामने। छिपकली, अब नीचे से मालूम पड़े चलते चलते चीटा आ गया, चीटा। और चीटा चढ़ते चढ़ते हाथ पे, और खड़े। इतने में कमलाबाई आ गई, रोती रोती, भगवान बड़ी तकलीफ में हूं, बहुत दुख है। भगवान बोले मेरी जगह खड़ी होके देख ले। कहना सरल है कि भगवान मंदिर में सुखी है। भगवान से पूछे कोई जाके, कभी कुबेरेश्वर धाम आकर शंकर जी से पूछा करो, रात दिन तुम्हारी पूजन होती है, दुनिया में एक ही मंदिर है, रात को 1 बजे भी लोग लोटा भर के जल चढ़ा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? 2 बज रही रात की, ढोलक मंजीरा लेके
नहायनी भोला नीला के रहूंगी, शंकर को अपना बना के रहूं। शंकर भगवान बोले ले चलते रहे घर पर शांति। अब रात के 1:30 बज रही, 2 बज रही, पूरी दुनिया में केवल एक ही तो मंदिर है कुबेरेश्वर धाम, जहां रात को 1 बजे भी पानी चढ़ रहा है, 2 बजे भी पानी चढ़ रहा है। जब बाप की याद आ जाए तब दौड़ जाए लोग। जल चढ़ रहा, कहना सरल है, भगवान बहुत सुखी है, मंदिर में क्या काम है, तो तू खड़ी हो जा, हिलना मत, आंख बराबर, मक्खी भी आए तो मत देखना। और जितने भक्त आएंगे तेरे सामने सब अपना दुखड़ा लेके आएंगे। पड़ोसन से बहुत परेशान, भगवान भी कहेंगे मैं तेरे से परेशान। कहना सरल, उंगली उठाना सरल है, पर महाराज उसको निभाना बहुत कठिन। शंकर भगवान के सामने कह दिया था लंका के राजा रावण ने, मैं तुमको सोने की लंका में रखूंगा, इतना आनंद आएगा ना तुमको, इतना मजा आएगा ना तुमको, इतना आनंद। अरे कौन समझाए रे रावण, पहले की साइकिल की सवारी इतनी जोरदार थी, पति चलाता था, पत्नी पीछे बैठती थी, कभी कभी आगे डंडे पर भी बैठ के चल देती थी। उस सवारी के आगे तो दुनिया की सारी सवारी फीकी है। अब आज के जमाने में पति उधर गाड़ी चलाए, पत्नी इधर बैठे, इधर। केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव ऐसा है जो नंदी पर भी सवारी करता है, भक्त को लेकर चलता है तो आगे बिठा कर चलता। कभी भी पार्वती जी शिव जी के पीछे नहीं बैठी है, आगे बैठी है। नंदी पर फोटो का दर्शन करना शंकर है। 7 और जो सवारी में आनंद आएगा, 4 व्हीलर से ज्यादा 2 व्हीलर में आनंद है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? 2 व्हीलर में आनंद है। 4 व्हीलर में तो पति उधर चला रहा है, तुम इधर बैठी हो, मोबाइल चला रही हो, बेचारा स्टीयरिंग पकड़ के घुमाए जा रही है। और 2 व्हीलर में वो गाड़ी चला रहा है, तुम पीछे पल्लू डाल के। अब तो इतना तो भगवान से कहना, प्रभु ध्यान रखना कि भोले बाबा तुम आना लेने के लिए, क्योंकि तुम अच्छे से घुमा लाते हो, तुम अच्छे से। जो सुख साइकिल में था वो सुख 4 व्हीलर में भी नहीं है। साइकिल लेके चल रहा है, इतने में सामने से कोई खड्डा आ गया, और ये हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं। हम ग्वालियर में कथा करने गए थे, मेडिकल वाले सारला जी या काबरा जी क्या था उनका, बहुत सालों पहले की बात है, 20-22 साल के पहले की होगी, 25 साल के पहले, 25 साल तो हो ही गए होंगे, इतनी पुरानी। अब वो कथा कराए, अब वो मेडिकल वाले, तो वहाँ एक मंदिर अच्छा था, तो गोवर्धन नाथ जी का, तो उन्होंने कहा गुरुजी मंदिर अच्छा है, तो हमने कहा दर्शन करने जाना है। तो कहा गुरुजी बेटे के साथ में भेजूं, तो बेटा एक ही था, वो कथा संभाले कि हमको दर्शन कराने जाए। तो हमने कहा तुम्हारे यहाँ कोई नौकर चाकर हो तो उसको भेज दो। उन्होंने एक नौकर को बुला दिया, वो तांगा चलता था पहले, घोड़ा गाड़ी, उसमें हम बैठ गए आगे, बाकी के लड़के बैठ गए पीछे, और वो घोड़ा गाड़ी वाला घोड़ा चलाते, और नौकर उस साइड बैठा, हम इस साइड बैठे, बीच में घोड़े वाला घोड़ा था, पीछे बाकी। अब वो इधर जो नौकर बैठा था उसने पूरा रास्ता देखा था, उसको पूरी गली गली मालूम थी मंदिर की। अब हमको कुछ नहीं मालूम, क्योंकि हम तो नए नए ग्वालियर में गए थे। अब वो बीच में पड़ गया एक बड़ा खड्डा, और खड्डा था यहाँ से समझ लो ये गेट के आगे, बाहर वाला गेट, और वो यहीं से चालू हो गया। नौकर हम समझे मक्खी घुस गई, और आगे जाके एक बड़ा वाला खड्डा था, उसमें तांगा गिर गया, सब लुढ़क गए। तब उसके मुंह से निकला डा, तब
अब गुस्सा इतनी आई, हमने कहा पहले नहीं बोलते बना, मैं तो से बोल रहा था कि और आखिरी में जब अंदर गिर गया तो डा निकला, तब समझ में आया कि खड्डा, और वहीं से चालू हो गया था कि खड्डा। तब हाथ में लगी थी उस समय, हड्डी वड्डी टूट गई थी, पट्टा मट्टा बंधवाए, मोहल्ले के लोग अच्छे थे ग्वालियर के, उनने सब बंधवा बंधो के कथा में छोड़ दिया। लड्डा जी पूछे गुरुजी ये क्या है, हमने कहा ये खा और ये डा, तुमने ऐसा नो कर भेजा, वो अटक गया बीच में, अटक गया बहुत। अब महाराज शिव कथा कह रही है कि रावण के भीतर इतनी अभिमतता कि मैं कर सकता हूं, ये तो अहमता की बात है। किसके सामर्थ्यता है कोई कुछ कर ले, शिव के बिना कुछ, शिव के। महाराज भगवान आते भी हैं संतों के लिए, साधुओं के लिए, गुरुजनों के लिए, तपस्वियों के लिए, साधकों के लिए, उपासकों के लिए, तो केवल उनके लिए नहीं आए, हम सबका कल्याण, हम सबका कल्याण, किसी एक के लिए नहीं है। ये शिव महापुराण की कथा जो ऑनलाइन चल रही है, आप अपने अपने घरों में बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हो, अपने अपने भवन में बैठे हुए हो, चाहे आज पंडाल के बाहर अंदर जहां बैठे हो, कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए, सर्व जगत हित के लिए। महाराज तो फिर वही वाली लाइन आ गई, प्यार झूठा सही किसी और से, तो कहे दुनिया को दिखाने आ जा तू किसी और से मिलने के। मेरा परमात्मा किसी संत से, साधु से, गुरुजन से, तपस्वी जन से, साधक जन से, उपासक जन से मिलने भी आएगा तो उसमें दर्शन तो हम ही को, हम साधना में, आपकी उपासना में, आपके भजन में कोई कमी ना रहे। हिमालय राज के मन में थोड़ा सा भाव प्रकट हो गया था कि ये सब कुछ हिमालय राज की बुद्धि में आ गया था कि मेरे पास वैभव है, पर काशी का वैभव देखकर तो लगा कि ये मेरा वैभव तो शून्य है। काशी के वैभव के आगे मेरा वैभव क्या है, क्या है मेरा वैभव? कभी भी भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान के शिवालय देवालय मंदिर में जाओ तो कभी अपने वैभव का स्मरण मत करो, भगवान के वैभव का स्मरण करो। तुम्हारे पास गाड़ी बंगला जमीन सब होगी, पर भगवान से कहो कि आपकी कृपा बहुत है महाराज, जो ये सब कुछ आपका है, वो लाइन का स्मरण करा करो, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे कुछ भी मेरा नहीं है, सर्वस्व। मात पिता तुम मेरे, मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश, तुम करुणा के सागर, तुम पालन भोले, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो निर्ता। ओम जय जगदीश। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सब
परमात्मा ऐसी कृपा कर, दया कर, सब में प्रेम बढ़े, सब में आनंद बढ़े, सब में बल बढ़े, सब में शक्ति बढ़े। हमारा राष्ट्र, हमारा भारत देश उन्नतियों की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ विश्व गुरु बनकर विराजमान हो। ये तेरी विश्व गुरु। लंकापति रावण सोने की चौकी नहीं बना पाया, उसका अहंकार नहीं बना। अच्छा बताओ, सोने की चौकी बनती नहीं क्या? बन जाती, पर अहंकार सोने की चौकी को बनने नहीं दिया। अहंकार। कभी अभिमतता को बीच में मत आने दो। कई लोग कहेंगे मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, मेरी मर्जी, मैं करूंगा, मैं करता रहे। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ, आओ नहाओ, गोते लगाओ। उसमें से एक व्यक्ति उठकर अपने घर चले गया। पत्नी से कहा, सुनो, पिताजी की अस्थियां रखी थी, हड्डियां। पत्नी बोली, तुम हरिद्वार जा रहे हो गंगा जी में खवाने? पति बोला, हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं, तू अस्थियां दे। पत्नी ने लाल झोली उठाई, पिताजी की अस्थियों को दिया। पति ने उसको सिलबट्टे में रख के कूट लिया, पीस लिया, पुड़िया बांधी, कथा में जाकर बैठ गए। महाराज जी बोले, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। खड़ा हो गया, लो महाराज प्रसाद खाओ, लो प्रसाद। महाराज जी ने प्रसाद की पुड़िया खोली, व्यास पीठ पे खा गए। जो दांत में आए तो चर्र बोले। अब जो वो हड्डी का चूरा चर्र बोले, तो महाराज जी ने पूछा, क्या खाया, क्या खिला दिया तूने मुझे? तो क्या महाराज, पिताजी की अस्थियां रखी थी, बहुत दिन से गंगा जी में ले जाने का सोच रहा था, पर मेरा इतना बल नहीं कि मैं गंगा जी तक जाऊं। आप ही ने कहा मेरे मुंह से गंगा बह रही है, सब इसी में डुबकी लगाओ, तो मैंने सोचा पिताजी की हड्डी को भी यहीं खवाओ, यहीं ठंडा कर दिया। महाराज जी ने उस दिन से मेरा कहना बंद कर दिया कि मेरे मुंह से गंगा बहेगी। अब ये अरे मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, मेरी सामर्थ्यता, मैं करूंगा, मेरा मन पड़ेगा वो करूंगा, मैं बताऊंगा जहां बैठना, मैं कहूंगा वैसा करना ना। तुम कौन? तुम कौन? अच्छा हुआ वो तो जन्म भी वही देता है और मृत्यु भी वही देता है, नहीं तो कहीं कहीं का तो कहते हैं नहीं मरने दूंगा, ले क्या कर लेगा। जन्म भी वो देता, नहीं तो कहीं का कहते भले तू अंदर बैठे रहे, मैं तुझे पैदा ही नहीं करूंगा। अच्छा, पर जन्म मृत्यु उसके हाथ। तो अच्छा है उसके यहाँ रिश्वत नहीं चलती, नहीं तो तुम एक आध पेटी दिया थे और कहते थे पड़ोसन को उठा के ले जा, मुझे छोड़। अच्छा है। महाराज शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। शिव को जपो। हिमालय राज गए, रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना सब लेकर गए, सब कुछ। और जो ले जा रहे थे तो मन में सोच लिया कि अब शिव का इतना वैभव है तो शंकर भगवान को क्या दूं, शिव का इतना वैभव है क्या दूं। इसलिए शंकर भगवान आपसे कुछ नहीं मांगते, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। केवल शंकर भगवान आपसे मांग रहे हैं तो एक लोटा जल, और वो भी होए तो 2, नहीं हो तो 3 बार ताली बजाकर बम बम बोले बोल दिया, बम बम।
इतने में खुश है। कितना खुश। एक पत्र है देखो। मलकापुर की रहने वाली हूं। मेरा नाम विजया संदीप पवार है। कहीं बैठी हूं। आप कोई बैठे हैं? बाहर बैठी हो तो अंदर आकर एक बेलपत्र ले सकते। मेरा नाम विजया संदीप पवार है। महाराज जी बाबा की कृपा से मेरी तबीयत खराब रहती थी, अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। मैंने अपनी बेटी को एक काम बताया कि तू शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया कर, मंदिर की सफाई कर दिया कर। मेरी बेटी तो पहले मुझ पर हंसी, कहा माँ मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ, एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रही हूँ और तुम कह रही हो कि मैं मंदिर जाऊँ। तू तैयारी कर, मना नहीं। एक बार एग्ज़ाम दिया, क्लियर नहीं हुआ, दूसरी बार दिया, नहीं हुआ। तब बेटी को लगा कि मम्मी कह रही है तो मंदिर जाना प्रारंभ करूं। बेटी मंदिर जाती, शिवालय में जल चढ़ाती, झाड़ू पोछा करती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी बेटी का MBBS में सिलेक्शन हो गया है और उसकी इंटर्नशिप प्रैक्टिस कर रही है। भगवान की कृपा, बाबा की कृपा से आज उसे बाबा ने डॉक्टर बना दिया। ये शंकर लाइन अच्छी है, गुनगुनाते। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी मारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, अच्छा है। मैं पल्लवी विशाल तोतला, जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मैं पल्लवी विशाल तोतला, आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। जलगांव से हूँ। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बस मैंने सुना था कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल होता है, पर प्रैक्टिकल कर मालूम पड़ा कि बिल्कुल सत्य होता है। 22 मार्च 2025 को मेरे ससुर जी को कुछ तकलीफ हुई। डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर बोले कुछ नहीं, हो जाएगा। फिर हमने मुंबई दिखाने फैसला लिया। वहाँ डॉक्टरों ने बताया इनको कैंसर हो सकता है। मैंने 22 मार्च से शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिया। अपने ससुर जी को जल लाकर देती, पूरे घर में छिटक देती। गुरुदेव 27 मार्च को कैंसर की पॉजिटिव रिपोर्ट आई। डॉक्टर बोले जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। हमने निर्णय लिया और ऑपरेशन का बोल भी दिया, पर डॉक्टर के हिसाब से ठीक नहीं था। पर शिव के ऊपर भरोसा करना प्रारंभ करा। मैं जानती थी कि मैंने अभी शिव मंदिर जाना चालू करा है, बाबा हाथ पकड़ेगा और जरूर पूरा स्वस्थ कर देगा। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, मंदिर जाती, जल लाती, ससुर जी को देती और बाबा की कृपा से आज ऑफिस भी जाती, काम भी करती और साथ में शिव जी की कृपा से पूरी रिपोर्ट बाबा की कृपा से अच्छी हो गई और बाबा की कृपा से वो ठीक हुए। साथ में मैं रिपोर्ट भी लगा रही हूँ। शंकर आ जाइए। बधाई बेटी के डॉक्टर बनने की आपको। एक ये बेटी को दे देना। बेटी डॉक्टर बन रही है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शिव तत्व किसको कहते हैं? भगवान शंकर की उदारता किसको?
शिव की उपासना किसको कहते हैं, शिव की भक्ति किसको कहते हैं, ये शिव पर निर्भर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की भाव अवश्य कहें, शिव जी से प्रार्थना करें। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भवन मत छोड़ना हो बोले, बीच भवन मत छोड़ना बोले जी मोरी नारी जहाँ जगह मिले बाबा को वहाँ बैठकर प्रणाम करें, विनती करें, बाबा को अपने मन का भाव करें, वैसे प्रार्थना करिए, विनती करिए, विनय करिए, निवेदन करो। बाबा को अपने हृदय का मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए। आज कथा का विराम दिवस है। कुछ देर में कथा विराम की ओर जाएगी। बाबा को अपने मन का भाव प्रेम से व्यक्त करिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु। भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश है मंगलकारी देश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है।
शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। हिमालय राज्य के जितना लाया हुआ वैभव था वो काशी में एक स्थान पर उन्होंने डाल दिया और तभी हिमालय राज्य ने एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा करी, प्राण प्रतिष्ठा करी। उसको शैलेश्वर महादेव कहा गया। काशी में आज भी वरना नदी के तट पर शैलेश्वर महादेव विराजमान। कभी आप लोग काशी जाएं और वरुणा के तट पर जाएं, वाराणसी दो नदियों का जहां संगम है, वरुणा और आसी का, तो वरुणा नदी का जो तट है वहां शैलेश्वर महादेव हैं, जो भगवान हिमालय राज जब बहुत सारा रतन लेकर जा रहे थे और जब उनको लगा कि ये शिव का पूरा वैभव है, मैं तो उनको बहुत थोड़ा समझ रहा था, बहुत थोड़ा। आज समझ में आया कि उनका बहुत वैभव है, तो उन्होंने वहीं पर स्थापना करी, आराधना करी शिव जी की, और शिव जी का नाम शैलेश्वर महादेव, शैलेश्वर लिंग के रूप में विराज। अब जो रतन थे उन रत्नों को, उन माणिकों को, उन मोतियों को कहाँ लेकर जाते? तो भगवान हिमालय राज ने एक अलग से शिवलिंग का निर्माण करा, उस रतन का ही शिवलिंग बना दिया, रतन का ही। तो शिव जी का नाम रत्नेश्वर महादेव पड़ गया। दो शिवलिंग ऐसे हैं काशी में जो भगवान हिमालय राज अपनी बेटी पार्वती से शिव जी से मिलने जा रहे थे तो उन्होंने निर्मित किए, उन्होंने स्थापना की। आज किस्मत वाले हैं आप और हम सब, शिव महापुराण के माध्यम से जिन गांवों में, जिन खेड़ों में, जिन नगर में, सोसाइटी में शंकर के मंदिर नहीं थे, शिवलिंग नहीं थे, आज पूरा विश्व शिव जी की कथा सुनकर, शहर हो चाहे गांव हो चाहे खेड़ा, सब जगह पर शिवलिंग की स्थापना हो रही और शंकर विराजमान। आज लगता है कि माहिल्याबाई होलकर जी ने जो करा, प्राचीन मंदिरों को जीर्णोद्धार कर कर उनका निर्माण करवाया, पर शिव महापुराण ने ये 30 सालों में जो इतिहास रचा है वो इतिहास यही रचा कि उसने शिव महापुराण ने जगह जगह मंदिरों का निर्माण किया। शिव और केवल मंदिर ही नहीं, अपने हृदय में जो भाव प्रकट होता है शिव के प्रति, वो शिव का मंदिर ही कहलाता है, शंकर का मंदिर। मांजना जी के पवित्र चरित्र का यदि हम वर्णन करें तो माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं थी। जब संतान ही नहीं तो मां अंजना गौतम बाबा के पास चली गई अपने पिताजी को और कहा, निवेदन करा कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती, मेरे औलाद नहीं है, बच्चे नहीं हैं, क्या करूं? भगवान कृष्ण जी के यहाँ 16,108 रानियां हो गई। जब संतान नहीं हुई तो गर्गाचार्य बाबा ने उनको शिव जी की आराधना बताई। रामेश्वर धाम की स्थापना का कारण भी यही रहा कि लंकापति रावण को कैसे विजय प्राप्त करी जाए, तो राम जी को शिवलिंग की आराधना बताई। अंजना माता जी के घर में भी संतान का सुख नहीं था। केसरी बाबा मौन होकर बैठे रहते थे क्योंकि औलाद नहीं, बड़े दुखी थे अंदर से। संतान कैसे? हार चुके, औलाद नहीं। तब केसरी बाबा
से अंजना माता ने कहा कि मेरा मन है मैं अपने पिता गौतम बाबा के यहाँ जाऊं और उनसे पूछूं कि मेरे घर में औलाद कब होगी, संतान कब। आपको पहले भी कथा में कहा, भाग्य बताने वाले ढेर मिल जाएंगे। पत्रिका दिखाओगे, भाग्य बताएंगे, हाथ दिखाओगे, भाग्य बताएंगे, वास्तु दिखाओगे, भाग्य बताएंगे। मोबाइल पर भी भाग्य बताने वाले ढेर मिल जाते हैं। रोज गूगल पे सर्च करो, कोई ना कोई तुम्हारी राशि बताता ही मिलेगा। तुम्हारी ये राशि है, ये पहनना, ये ओढ़ना, ये करना। भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे, पर भाग्य बनाने वाला ढेर नहीं होता। भाग्य बनाने वाला तो देवाधिदेव महादेव ही है। बता कोई भी देगा, कोई भी बता देगा। तुम्हारा अभी आने वाला समय तुम्हारा राजसी सुख है, राजसी सुख। बताने वाले तो ढेर मिले। अरे तुम तो एमएलए बनने वाले थे, तो फिर क्यों नहीं बना? सारे राशि सुख थे, गज योग, ये योग, वो योग, सारा सुख था। फिर क्या तकलीफ आ गई? राहु घुस गया, राहु प्रवेश कर गया, ये प्रवेश कर गया, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ धर दिया, ये सब चलता। भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे, पर भाग्य बनाने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। भाग्य किसको बनाना है? आपको खुद मेहनत कर कर, परिश्रम कर कर, संघर्ष कर कर और शिव जी पर विश्वास कर कर आपको खुद बनाना। जब खुद मेहनत ही ना करोगे, दुकान पर ही ना जाओगे, नौकरी ना करोगे, सर्विस ना करोगे, व्यापार व्यवसाय ना करोगे, तो कौन देगा महाराज? किसकी सामर्थ्य? एक हमारे परिचित थे, अच्छे पुराने परिचित थे, तो वो उनकी जो घर में ज़्यादा तो नहीं था, जमीन थी 4-5 एकड़, 2-4 भैंस थी और खेती बाड़ी यही काम करते थे। पंडित जी थे, शांत हो गए और हम उनके यहाँ बैठने के लिए गए, तो उनके 2 बच्चे और 3 बच्चियां, 5 बच्चियां भी बड़ी और बच्चे भी थोड़े ठीक ठीक थे, छोटे। तो वो मिलने गए तो उनके रिश्तेदार हमसे बोले, गुरुजी अब आप बोलो बहू को कि अब ये भैंस वगैरह, ये जमीन वगैरह सब बेच बुचा दे और हम लोग सब देख लेंगे, कर लेंगे। अब क्या रखा है, सब तो चले गया, बाप चले गया इन बच्चों का। अब हम जाने लगे तो हमने उनकी पत्नी से कहा, एक निवेदन है, ना भैंस बेचना, ना जमीन बेचना। अगर किसी के अधीन होना है तो जरूर बेच देना, ना भैंस बेचो, ना जमीन बेचो। वो गए हैं, जान दो, संभालो, बच्चों को पढ़ाओ, विद्या अध्ययन कराओ। आज लोग कह देंगे कि हम बैठे हैं, संभाल लेंगे। कितने दिन संभालेंगे? कौन ला कर देगा? कौन खिलाएगा? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि बहुत दिन संभाल ले, अपने को खुद करना पड़ेगा। अब तुम्हें तुम्हारे पति का भी फर्ज अदा करना है और पत्नी का भी फर्ज अदा करना है और तुम्हें आगे बढ़ना है, रोना नहीं। रिश्तेदार कहेंगे ऐसा कर दो, ये बेच दो, वो ना 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 ना, अब संभालो, संभालो। आप अकेले नहीं हो, अब आपके साथ में दूसरा बल भी है, बल। एक बेटी आई थी बहुत पहले, जब कोरोना चल रहा था, और उसका वीडियो भी यूट्यूब वगैरह पर डला होगा। बहुत रोई थी, बहुत, लगभग होगा कोरोना के समय पर 2019 के बात होगी। पिताजी चले गए, माँ चली गई, भाई ये छोटा
कोरोना में दोनों चले गए, खूब रोई। कहा बेटा क्या हुआ? पिताजी चले गए, माँ चली गई, सब, अब कुछ भी नहीं बचा, मेरा भाई और मैं हूं, क्या करें? मैंने कहा पढ़ाई कर रही हो? हाँ। भाई पढ़ रहा है? हाँ। तो हमने कहा एजुकेशन जैसा धन तुम्हारे पास में है तो फिर रोना क्यों बेटा? माता पिता गए हैं, शिव को पिता मानो, पार्वती को मां मानो, और उस माता पिता का फर्ज अब स्वयं अदा करो। भाई को भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो। आज मैं उस बेटी को, जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, उस बेटी को मैं धन्यवाद दूंगा, बिलासपुर की वो बेटी आज डॉक्टर बन गई है और उसका भाई इंजीनियरिंग कर रहा है। साधुता दूंगा मैं, हिम्मत मत हारो। ये कहने वाले कह देते हैं हमारे पास आ जाओ हम संभाल लेंगे, हमारे पास आ जाओ हम खिला देंगे, हमारे पास रहो, अब हमें है ना सब देख लेंगे, सब संभाल लेंगे, ये भेज दो वो भेज, ना 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 ना, अपने पर आश्रित। मेहनत करो, खुद पर विश्वास करो। कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई नहीं देता। जब थोड़ा सा धन की जरूरत होगी ना, और कह देना ताऊ जी, ताई जी, चाची जी, चाचा जी, काका साहब, हमको 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो पसीने छूट जाएंगे। मामा जी, फूफा जी, 8 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख की जरूरत है, पसीने छूट जाएंगे। कोई नहीं देता। अपना बल अपने साथ रखो, विश्वास रखो कि मैं अकेली नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा शिव है, और एक दिन मुझे सिंहासन पर बिठा कर रहेगा, मंजिल तक पहुंचाकर। अंजना मां रो रही हैं, नैनों से जल बह रहा था। क्या हो गया? गौतम बाबा ने पूछा। संतान का सुख नहीं है। संतान का सुख नहीं है तो रोने की जरूरत क्या है? होगा। तूने शिव जी की आराधना करी है? नहीं। शंकर की साधना करी है? नहीं। कभी पार्थिव लिंग का पूजन करा है? नहीं। व्यक्ति वही रोता है जो कभी शंकर के मंदिर में एक लोटा जल नहीं चढ़ा सका, कभी पार्थिव का पूजन नहीं कर सका, कभी पार्थिव लिंग नहीं बनाया, कभी शिव की आराधना नहीं करी, कभी विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी। एक बार शिव महापुराण की कथा को अगर किसी ने दिल लगाकर सुन लिया तो उसका दिल नहीं रहता, शंकर का शिवालय हो जाता है, मंदिर बन गया, घर, ये शिव का मंदिर, उसके अंदर शिव बैठ गए, भीतर शंकर बैठे। क्यों रो रहे हो? कभी तुमने पूजन करी? नहीं। आराधना करी? नहीं। साधना करी? नहीं, कभी नहीं करी। जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ। गौतम बाबा ने कहा पार्थिव पूजन करो। पार्थिव पूजन जो मां अंजना ने करना चालू करी, शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी प्रसन्न। कहा जाओ पार्वती अंजना जी से जाकर पूछो कि उनको क्या चाहिए। अंजना जी से पूछा क्या चाहिए? तो के पुत्र चाहिए। कैसा? तो कहा जिसकी पूजन कर रही हूं वैसा। पार्वती जी जाकर बोल दी तुम्हें ही मांग रही है बेटे के रूप में। शंकर भगवान ने जाकर कहा अंजना मां से मेरे जैसे बेटा को जन्म मेरा ही प्रतिबिंब स्वरूप तेरे गर्भ से प्रकट होगा। शिव जी का तेज पवन देवता लेकर गए, अंजना माता के गर्भ में स्थापित कर दिया, और केसरी और पवन के पुत्र श्री अंजना माता के गर्भ से पवन तनय संकट मंगल मूरत राम लखन सीता हृदय। स्वयं शिव के स्वरूप, अंश स्वरूप। एक लाइन आती है शंकर सुमन कैसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता।
भगवान के चरित्र को सुनने की आनंदता, प्रभु चरित्र सुनबे को, भगवान का चरित्र सुनना पसंद करते हैं, और जो भगवान के चरित्र को सुनना पसंद करते हैं उन्हीं को प्यार मेरे राम करते हैं, उन्हीं को प्यार मेरे भगवान। प्रभु के चरित्र को सुनना जो पसंद करें, महाराज रविवार तेरा है, सोमवार तेरा है, लो संभालो भोले जी परिवार तेरा, ये सारा तुम्हारा है, हमारा है ही। अंजना माता के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, प्रकट, और सब दूर आनंद ही आनंद छा गया। अंजना माता की जिंदगी की खुशियां, एक बेटा नहीं था, बाबा की कृपा से 6 पुत्र हैं अंजना माँ के। हनुमान जी भाई हैं, हनुमान गतिमान रतिमान व्रतिमान मतिमान, हनुमान जी के भाई हैं। हनुमान जी अकेले थोड़ी ना है, उनके भाई उनमें। एक पहले गतिमान का वर्णन किया था हमने कथा में बोला है, जो फैक्ट्री, जो गाड़ी तकलीफ दे रही है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लाकर गतिमान के नाम से स्वस्तिक बना दीजिए, बिंदी रख दीजिए, वो फैक्ट्री चलना चालू हो जाती है, वो गाड़ी चलना चालू हो जाती है। गतिमान में इतना हनुमान जी के भाई के अंदर भी गतिमान। खूब सेवा करी राम जी की, खूब सेवा। लोग कहते हैं हमें सपने में राम जी दिखे, कोई कहे सपने में भगवान दिखे। हनुमान जी कहते हैं सपने में दिखना बड़ी बात नहीं है, दिल में दिखाना बहुत बड़ी बात है। दिल में दिखाना बहुत बड़ी बात। कहने को तो कोई भी कह देता है तू मेरे दिल में बसती है, मेरी पूरी जिंदगी तेरे नाम कर दी, और इतने में पत्नी बोले तो वो पीछे वाला प्लाट मेरे नाम कर दो। पागल हो गई है, वो तो मम्मी का है, तेरे नाम कैसे कर सकता? तो फिर एक काम करो, अभी जो नई गाड़ी लो तो मेरे नाम से लेना। मेरी कल तो बोल रहा था दिल तेरा जान तेरी, और अब उसने कह दिया लाओ जरा चेन उतार के दे। कहाँ गई दिल जान, सब धरी रह गई। अरे क्या विचार करना, कह देना सरल है कि मुझे भगवान सपने में दिखे। हकीकत तो जब है सपने में ना आए, खुद आए, तो समझो कि परमात्मा से लगन लगा। अबे ऐसे तो वो याद आता है हमको, एक वो हासी वाला भाई था राजू श्रीवास्तव, वो तो अपना तो वो एक जगह साधना करने गए। वो साधना में उनसे कहा गुरुजी ने कि आंख बंद कर लो, कर ली। अपने आप को सोचो कि बहुत ऊंचे हो, आंख बंद करके देखो, तुम्हें सब कुछ दिखेगा। दिखा तो उससे पूछा जगा कर, तुमने कुछ देखा, कोई घटना दिखी? हाँ, पटना दिखा, बिहार का। पटना में क्या देखा? तो कि चुनाव चल रहा था। गुरुजी ने कहा हमने घटना पूछा था, तुम पटना बता रहे, हम घटना पूछे और तुम पटना। दिखे ना, सत्यता तो जब है जब परमात्मा तुम्हारे सम्मुख में आए, हाथ पकड़े
और तुम्हें शिवालय तक ले जाकर कह दे कि इस दरवाजे को मत छोड़ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो समझो। समय आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, बाबा देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र का वर्णन किया, चंद्रदेव के काया का रोग को भगवान शिव ने सही किया, सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। श्री शैलम पर पहुंचकर कार्तिकेय बाबा को दर्शन दिया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकार बन गए। नर नारायण को दर्शन देकर केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के बेटे भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा को दर्शन दिया, काशी विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा को दर्शन देकर त्र्यंबकनाथ बन गए। रावण के लिए वैद्यनाथ बन गए और दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा स्थापित होकर रामेश्वर हो गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित कर दिया तो कृष्णेश्वर बन गए। शिव भगवान देवाधिदेव महादेव केवल एक ऐसे हैं जो भजता है उसके नाम से भी वो पूजा जाते। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो पिपलेश्वर महादेव, बड़ के पेड़ के नीचे बैठे तो बटकेश्वर महादेव, एकांत में बैठ गए तो एकांतेश्वर महादेव, मणि से निर्मित हो गए तो रत्नेश्वर महादेव, बेलपत्र के नीचे बैठ गए तो बेलकेश्वर महादेव, टुकड़े टुकड़े हो गए तो खंडेश्वर महादेव, ऐसा 1000 टुकड़े हो गए तो सहस्त्रेश्वर महादेव, गंगा के घाट पर बैठ गए तो गंगेश्वर, यमुना जी के घाट पर बैठ गए तो यमुनेश्वर, नर्मदा के घाट पर बैठ गए तो नर्मदेश्वर, सरयू के घाट पर बैठ गए तो सरयुश्वर। प्रत्येक घाट पर बैठकर जो सर्वनाम से पूजित है, उसका एक नाम नहीं है, सर्वनाम से जो पूजित है, सबका कल्याण करता है, वो मेरा कुबेरेश्वर महादेव हर जगत में हर नाम से पूजीमान हो जाता है, जगत का कल्याण कर देता है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी कराए। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुआ और प्रेत योनि से मुक्त होकर चंचुला का पति देव योनि को प्राप्त कर चंचुला खंड सौभाग्यवती होकर भगवान देवाधिदेव महादेव के धाम जाती है। ये पवित्र कथा शिव महापुराण की ऑनलाइन चल रही थी। श्रीकांत सुभाष बोडरे माली जी, श्री ममता श्रीकांत बोडरे माली जी द्वारा इस कथा को आयोजित किया गया। 7 दिवसीय कथा चली। बड़े भाव से आपने और हमने श्रवण करा ऑनलाइन अपने अपने घरों में रहकर। दिल से कथा का रस तत्व आपने पाया। बहुत सारे पत्र इस कथा के अंतर्गत आए, हम पढ़े भी कुछ, कुछ नहीं भी पढ़ पाए, कुछ रह गए। सभी पत्रों को तो पढ़ना मुश्किल होता है, पर अब जितने भी पत्र आते हैं उन सभी पत्रों को आजकल हम लोग सीहोर लेकर जाते हैं, जिससे कक्ष बनाया जा रहा है। बाबा का पत्र बाबा के आपके पिता के पास में रहे तो उस कक्ष में इन पत्रों को रखा जाए। आप लोगों ने अपने अपने घर में रहकर इस पवित्र कथा को श्रवण करा। मेरा देवाधिदेव महादेव शिव ओघड़दानी आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे। ये भाव रखते हुए कथा को विराम की ओर लेते हैं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद के साथ कथा को विराम की ओर लेते हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी अखंड सौभाग्य धारण कर कर पति लोक हो गई। सुंदर आनंदमय शिव पोथी की बेलपत्र भगवान शंकर ने समर्पित करी, प्रणाम किया। भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, घोर कलिकाल में शिव महापुराण की कथा को जो श्रवण करेगा, बाबा कहते हैं उनके मनवांचित फल की कामना में पूर्ण करूंगा।
बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करे। ये भाव रखते हुए दोनों हाथ उठाकर हार हार महादेव।